हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है और एसएससी अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल करता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए बिना ही एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देता है और सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर देता है, तो क्या ऐसे केस में सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश किया जाना चाहिए इस आधार पर कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस ब्राउन टेप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 482 ITR पेज नंबर 789 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 5 अप्रैल 2023 को आया। असेसमेंट ईयर 16-17 है। एसएससी ने जो एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भेजा एसएससी को असेसिंग ऑफिसर ने, उसके लिए एसएससी ने 2 बार अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया, लेकिन दोनों बार ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया और अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया और सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया। एसएससी ने इस नोटिस और ऑर्डर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। जब इस रिट पिटीशन की सुनवाई चल रही थी तो रेवेन्यू ने एफिडेविट सबमिट किया कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस कभी भी रिसीव नहीं हुए। एसएससी ने कोर्ट के सामने जो ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट रिसीट थी, जिसके अंदर यह साबित होता था कि एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया है, उसको रखा। कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने कहीं पे भी अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र नहीं किया है, उस बात को काउंटर नहीं किया है जहां पे एसएससी का यह कहना है कि एसएससी ने 2 बार ऑब्जेक्शंस रेज किए और एसएससी ने अपनी एक्नॉलेजमेंट दी उसकी, उसके बारे में रेवेन्यू ने कहीं पे भी अपनी कोई बात नहीं कही। दूसरा, रेवेन्यू ने कहीं पे भी ये एलिगेशन नहीं लगाया कि एसएससी ने जो ये एक्नॉलेजमेंट्स दी हैं अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल करने की, ये फैब्रिकेटेड है। कोर्ट का ये कहना था कि ये रिसीट्स ऑनलाइन जनरेटेड हैं और कोई भी प्रेजेंट केस में ऐसा केस नहीं बनता जिससे ये डाउट किया जा सके कि एसएससी ने 2 बार अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। तो प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने इस मुद्दे पर कि एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, खाली इस इशू पर सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश किया और रेवेन्यू को यह लिबर्टी दी कि वो इस ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करके एसएससी के पूरे केस को सुने और फिर ये डिसाइड करे कि एसएससी का केस सेक्शन 148 में पिक करना है या नहीं करना। फ्रेंड्स, यहां तक जो एक कोर्ट का जजमेंट है देखने में बहुत एसएससी के लिए रीजनेबल लगता है कि एसएससी को एक ये रिलीफ मिला कि सेक्शन 148 का नोटिस क्वैश किया गया, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द वेरियस कोर्ट्स ऐसे केसेस के अंदर मैटर को रिमांड बैक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी के लिए रिट में जाना भी कोई आसान काम नहीं है। रिट के अंदर भी एसएससी का काफी समय और पैसा लगता है। इस तरीके से यदि मैटर को रिमांड बैक किया जाएगा तो ये मैसेज ये जाएगा कि एसएससी का काम रिट कोर्ट में जाना ये रह गया है कि वो एसएससी की गलतियों को, असेसिंग ऑफिसर की गलतियों को सुधारे। यहां पे रेवेन्यू के ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई गई। उन्होंने ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, गलत एफिडेविट सबमिट किए और फिर दोबारा उनको सेकेंड इनिंग्स प्ले करने का मौका मिला। एसएससी का कोर्ट में जाने का खाली फायदा यह हुआ कि डिपार्टमेंट को दूसरा मौका मिला कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस को वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन यदि ऐसे केस में एसएससी रिट में नहीं जाता और अपने मैटर को नॉर्मली सीआईटी अपील के पास और उस हराइकी में लड़ता, तो शायद वो सारी की सारी असेसमेंट इसी बात पे क्वैश हो जाती ट्रिब्यूनल में कि रेवेन्यू ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया था। तो कई बार रिट में जाना एसएससी के लिए एक खाली डिपार्टमेंट को एक सेकंड बैटिंग करने का मौका देने जैसा है, लेकिन एसएससी
के लिए ये भी एक बड़ा इशू रहता है कि यदि असेसमेंट हो जाएगी और वो नॉर्मल अपनी अपील प्रोसीडिंग्स में जाएगा तो वहां पर भी एसएससी को डिमांड को स्टे कराने के लिए 20% पैसा जमा करना पड़ता है, और जहां पे सीआईटी अपील से भी रिलीफ नहीं मिलता वहां पे डिपार्टमेंट और डिमांड का प्रेशर करता है। तो दोनों तरफ एसएससी के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात है कि यदि वो रिट में जाता है तो रेवेन्यू को दूसरा मौका दिया जाता है कि वो रीजन सप्लाई कर दे या ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ कर दे। ऐसे केसेस के अंदर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वेरियस कोर्ट्स नोटिस को फ्रॉम द बॉटम क्वैश किया जाना चाहिए और रेवेन्यू के ऊपर एक सफिशिएंट कॉस्ट भी लगाई जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्राउन टेप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 482 ITR पेज नंबर 789 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया।